नमस्कार स्टूडेंट, मैं सोनू कुमार मीणा, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियोज लेक्चर्स में पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। फर्स्ट यूनिट देखी थी हमने। उसमें फर्स्ट यूनिट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, उसमें हमें फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और उनके फ्लूइड मैकेनिक्स के एप्लीकेशन में क्या यूज होता है उसके बारे में पढ़ा था। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए यूनिट नंबर 2 पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 है फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे पंप हो गया, टरबाइंस हो गया, वहाँ पर और भी वेरियस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स या एप्लीकेशन होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, जहाँ पर हमें प्रेशर मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस प्रेशर मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कितने टाइप के प्रेशर्स होते हैं और उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रेशर की डेफिनेशन देखते हैं। प्रेशर क्या होता है? द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉन एज प्रेशर। तो नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है एक यूनिट एरिया में, जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वही क्या कहलाता है? प्रेशर या दाब। हिंदी में दाब बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया P बराबर, प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू नॉर्मल फोर्स बटे एरिया। तो नॉर्मल फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को A से, तो F अपॉन एरिया हो गया। इसकी यूनिट देख लेते हैं प्रेशर की। P इक्वल टू क्या आया था? F अपॉन ए। तो फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन और एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बनी? मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी को हम स्टैंडर्ड यूनिट में क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? पास्कल। फिर एक देखते हैं, ये याद रखने वाली टर्म है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.0132 बार। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। जनरली प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन बार बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अराउंड 1 बार। दूसरे पॉइंट से क्या पता लगता है कि प्रेशर को हम सामान्यतः किस में लिखते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? बार से। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, देखा ना ऊपर 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो आ रहा है, वो किसके बराबर? लगभग 1 बार के बराबर आ रहा है। इसलिए हम जनरली बार में ही प्रेशर को यूनिट को ज़्यादा बार यूज लेते हैं। आगे बात समझो। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पास्कल का लॉ। तो पास्कल के लॉ की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिक पास्कल लॉ क्या, पास्कल नियम क्या कहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इन अ स्टैटिक फ्लूइड, इंपॉर्टेंट मैंने अंडरलाइन कर रखा है, स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या हो? स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए और उस पर जो प्रेशर किसी भी एक पॉइंट पर बराबर होगा, इक्वल होगा इन ऑल द डायरेक्शन। मतलब किसी एक पॉइंट को ले लो, उस पर किसी भी दिशाओं पर, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, दाएं बाएं, कहीं पर भी हो गया, वहाँ पर प्रेशर का मान बराबर होगा सभी दिशाओं में। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। When pressure is applied at a point in static fluid, it is transmitted equally in all the direction. मान लो ये एग्जाम्पल लिख रखा है। अब इस पर प्रेशर लगा रखा है, किस ये पॉइंट, एक पॉइंट मार्क हो रहा है जिसमें चारों पूरी डायरेक्शन बता रखी है मैंने। तो
प्रेशर अप्लाइड कर दिया मान लो इसमें 8 पॉइंट 1 पॉइंट, ठीक है, पी मान लो 8 पॉइंट। स्टैटिक फ्लूइड हाई लिख रखा है, स्टैटिक कंडीशन। तो ये सभी दिशाओं में बराबर बराबर ट्रांसमिट कर देगा उस पॉइंट से। तो पास्कल लॉ कुछ नहीं कहता, पास्कल लॉ बोलता है कि जब स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए तो उस पर कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसकी सभी दिशाओं पर जो प्रेशर का मान आएगा वो सेम होगा, समान होगा। उसके बाद आगे देखते हैं प्रेशर। प्रेशर के टाइप देख लेते हैं, कितने टाइप होते हैं। गेज प्रेशर पढ़ते हैं सबसे पहले। गेज प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर मेजर्ड रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज अ गेज प्रेशर। आई बात समझ? प्रेशर को जो मेजर कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में जो मापा जाता है प्रेशर वो गेज प्रेशर कहलाता है। तो गेज प्रेशर को किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, किससे मापा जा सकता है? बर्डन गेज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बर्डन गेज किसके लिए काम में लिया जाता है? गेज प्रेशर नापने के लिए। एक लाइन डायग्राम भी समझा रखा है मैंने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कुछ, क्योंकि हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, तो वो तो रहेगा ऐसे। उसके बाद जो कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है वो क्या कहलाए? गेज प्रेशर। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव जो ज़्यादा प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव गेज प्रेशर, बिलो जो आएगा। फिर अगला वाला देखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू जीरो प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। वो प्रेशर जिसको हम माप रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में लेंगे? जीरो प्रेशर, मतलब डेटम नीचे बॉटम से। अब इसमें देखो, इसमें बॉटम कहाँ है? यहाँ पर नीचे एटमॉस्फेयर ये लाइन खींच रखी है मैंने, नीचे वाला ये होगा जीरो प्रेशर। तो यहाँ से जो मापेंगे वो कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये तो हो गया। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस गेज प्रेशर। तो P एब्सोल्यूट इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। आई बात समझ? ठीक है। फिर उसके बाद वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर के बारे में देख लेते हैं। द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। जब प्रेशर का जो मान जो हमें वैल्यू मिल रही है उसकी वैल्यू अगर एटमॉस्फेयर जहाँ पर हम रह रहे हैं उस पर अपनी बॉडी पे कुछ प्रेशर तो लग रहा है, वो फील नहीं कर रही क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो बनी हुई है। तो अगर उससे भी कम प्रेशर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाए वो कहलाएगा वैक्यूम प्रेशर। तो एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर इक्वल टू क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वैक्यूम प्रेशर को माइनस कर देंगे तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट वैक्यूम। अगला देखते हैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस। आगे हम डिस्कस अभी बता रहा था। एब्सोल्यूट लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? हम जिस जगह पे रह रहे हैं उसके एटमॉस्फेयर मन के उसके वातावरण के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो क्या कहलाता है? लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके द्वारा? मेजर्ड बाय मर्क्यूरी बैरोमीटर। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? मर्क्यूरी बैरोमीटर। याद रखने वाला पॉइंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे ज्ञात करते हैं? मर्क्यूरी बैरोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट एनारोड बैरोमीटर इज कॉमनली यूज टू मेजर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे ज्ञात करते हैं? मर्क्यूरी बैरोमीटर से। लेकिन जो एनारोड बैरोमीटर है इससे भी लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्ञात करते हैं। लेकिन ये क्या है? सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है एनारोड बैरोमीटर। इस
सबसे कॉमनली यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा टाइम इससे यूज करते हैं ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लो ठीक है। एक फ्री सरफेस है ऊपर ठीक है, वहाँ पर एक 3 डायमेंशनल चित्र लेते हैं। इसमें देखते हैं कि ऊपर क्या लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है P, एक कुछ स्टडी करने के लिए एक छोटा सा D एरिया पर स्टडी करेंगे। तो P प्रेशर लग रहा है, तो उस पर फोर्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, P इंटू डी ए फोर्स हो गया। फिर नीचे जैसे बढ़ेगा, नीचे आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो उसके बाद क्या होगा, P प्लस डी पी, पार्शियल ले रहे हैं तो डी पी हो जाएगा, इंटू डी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो हाइट है डी एच है और एरिया डी है। तो यहाँ पर कौन कौन से 2 फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स एक्टिंग इन स्टैटिक फ्लूइड हम स्टैटिक कंडीशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो एक तो प्रेशर फोर्स लग रहा है, दूसरा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं वेट बराबर जो वेट डेंसिटी क्या होती है, रो जी इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट तो यहाँ से वेट निकाल देंगे, वेट क्या होगा, W इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, छोटा सा टुकड़ा लिया है स्टडी के लिए तो DA इंटू DH ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्य अवस्था पे क्या होगा, टोटल फोर्स बैलेंस हो जाएगा। तो टोटल फोर्स क्या लग रहा है, नीचे वाले फोर्स देखते हैं, नीचे की साइड में कौन सा लग रहा है, P इंटू DA प्लस जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है W इंटू, ये निकाल लिया ना अपन यहाँ ऊपर, W इंटू डी ए इंटू डी एच इक्वल टू ऊपर की साइड में जो लगा है P प्लस डी पी इंटू डी ए। अब सब जगह डी ए कॉमन है तो डी ए कट जाएगा, तो P प्लस W इंटू डी एच इक्वल टू P प्लस डी पी। तो P से P कॉमन है तो कट जाएगा, कॉमन नहीं है अलग दोनों साइड में आ रहा है तो P कट जाएगा। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, डी पी अपॉन डी एच इक्वल टू W। इट गिव वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट, क्योंकि W इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू जी। रो क्या है, कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो डी पी निकालते हैं W, रो इंटू डी एच, W इज कांस्टेंट और समाकलन कर देंगे तो P इंटू डब्ल्यू एच इंटू सी। लेकिन कंडीशन देखते हैं, ऊपर हाइट 0 थी, तब ऊपर सब फ्री सरफेस पे क्या होगा, P एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, तो C इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक, तो P इक्वल टू डब्ल्यू एच प्लस P ATM। फॉर गेज प्रेशर के लिए क्या किससे रेस्पेक्ट में लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो वहाँ P ATM 0 हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो गया, W इंटू एच, तो W बराबर रो जी। तो प्रेशर क्या आ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग P इक्वल टू रो जी एच, रो कांस्टेंट जी कांस्टेंट, तो P इक्वल टू क्या होगा, P समानुपाती H, जो हाइट जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है प्रेशर बढ़ता जाएगा।